उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर है। रायबरेली में एक यशु, रायबरेली से एक यशु जिसने भ्रष्टाचार फैलाने के लिए अपने सिपाहियों को, अपने एसआई, अपने निरीक्षकों को, उप निरीक्षकों को भ्रष्टाचार फैलाने, पैसा लेने की ट्रेनिंग दे रहा था। नाम क्या है उनका वो जान लीजिए। रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कैसे पैसा लेना है पब्लिक से, कैसे भ्रष्टाचार करना है, यशु इसकी ट्रेनिंग दे रहा था। नाम है मणिशंकर तिवारी। अब आप नाम से समझ जाइएगा कि किस तरह के लोग होते हैं ये। उत्तर प्रदेश सरकार में यशु और अधिकारियों तक यह भ्रष्टाचार इस तरह से लिप्त है कि अपने लोगों को भ्रष्टाचार करने की यह ट्रेनिंग दे रहे थे। मणिशंकर तिवारी ने अपने सिपाहियों और उप निरीक्षकों, दरोगाओं से घूस लेने की तरकीब का ट्रेनिंग दे रहा था। वीडियो वायरल हो गया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन निलंबित नहीं, लाइन हाजिर। जरा सोचिए, मणिशंकर तिवारी के जगह है अगर कोई मणिशंकर यादव होता तो क्या होता? बर्खास्त हो जाता। अगर कोई मणिशंकर पटेल होता तो क्या होता? अगर मणिशंकर प्रजापति होता तो क्या होता? अगर मणिशंकर बिंद होता तो क्या होता? मणिशंकर गौतम होता यशो तो क्या होता? इस खबर को जो गोदी मीडिया है पूरा पूरा पेज छापती और अखबारों में हेड लीडिंग खबर होता कि मणिशंकर यादव ने अपने सिपाहियों और अपने दरोगाओं को पैसा वसूली करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। लेकिन नाम है मणिशंकर तिवारी। जब नाम है मणिशंकर तिवारी तो मणिशंकर तिवारी होने के कारण इनको लाइन हाजिर कर दिया गया। बस खाना पूर्ति हो गई। अब सवाल है कि आखिर इस कदर जो घटनाएं हैं ये कौन सी जाति है? इसे जातीय आतंकवादी कहा जाता है। जरा सोचिए, इन्हें बचाने की कोशिश क्यों होती है? मणिशंकर तिवारी ने जब खुलेआम वीडियो वायरल हुआ कि ऐसे लोग भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, जब ऐसे लोग मणिशंकर तिवारी जैसे लोग, यही लोग बुरी तरीके से देश में भ्रष्टाचार पैदा करते हैं, तो मणिशंकर तिवारी को के ऊपर एफआईआर भी होना चाहिए। मणिशंकर तिवारी को जेल भी भेजना चाहिए। मणिशंकर तिवारी को नौकरी से हटाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रिय जाति वाली पार्टी है, इसलिए इनको जाति का फायदा तो मिलेगा ही। ये हमें आपको समझना होगा। हमें आपको यह समझना होगा कि किस कदर देश में जातिवाद हावी है और कौन है इस जाति का सेंट्रल पॉइंट्स। इस बात को समझना पड़ेगा। हमें यह बात समझना पड़ेगा कि आखिर कौन से जाति के दम भरने वाले लोग हैं। अगर यहां पे कोई मुसलमान यशु होता तो उस यशु को ये लोग आतंकवादी तक कह देता। लेकिन चूंकि नाम है मणिशंकर तिवारी, इसलिए सरकार और उच्च अधिकारी द्वारा इनको बचा लिया जाएगा। कल्पना करिए
कल्पना करिए जिस तरीके से सहारनपुर में मॉब लिंचिंग के दौरान इसरार को पीट पीट कर हत्या कर दिया गया, यदि ये वहां कोई तिवारी होता, दाढ़ी रखा होता, कोई मिश्रा होता, दाढ़ी रखा होता और उसको कोरोना भी हुआ होता, तो क्या ये जाति की दम भरने वाले, मॉब लिंचिंग करने वाले, क्या ये लिंचिंग करते? नहीं करते। लेकिन सहारनपुर में भी जिस कदर ये घटना हुई, यह घटना बहुत बुरा गोदी मीडिया का फैलाया गया जो जहर है, उस जहर से भरी हुई समाज जिसने इसरार का पीट पीट कर लिंचिंग कर दिया। अगला सवाल मोदी सरकार से है। अगला सवाल देश की सरकार से है। जरा आप सोचिए, मोदी सरकार से सवाल है। मोदी जी ने कहा हमारी सीमा में नहीं कोई घुसा। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी और सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री पीएम मोदी जी ने देश के सामने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि कोई भी चीनी सेना भारत के सीमा में नहीं घुसी है। उन्होंने कहा कोई भी चीनी लोग हमारे एक भी बंकर को ध्वस्त नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा हमारे सीमा के अंदर कोई भी क्षति चाइना के लोगों ने नहीं किया है। यह पीएम मोदी का बयान है। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चाइना की अच्छी खासी सेना, अच्छी खासी तादाद में भारत के सीमा के अंदर घुस गई, भारत के गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है। आखिर इतना झूठलर पीएम, इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री भारत के नुकसान के अलावा क्या कर सकता है? आप जरा सोचिए, जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी के इस झूठ बोलने से देश का कितना नुकसान हुआ। अब चाइना यह कह रहा है, चाइना यह कह रहा है कि आपके प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमारे सीमा के अंदर कोई भी चीनी सेना नहीं है, तो गलवान घाटी में चीन की सेना उपस्थित है, गलवान घाटी में चीन ने कब्जा कर लिया है। तो सवाल है, अब चीन कह रहा है कि जब आपकी सरकार, आपके मुखिया ये कह रहे हैं कि चाइना ने भारत में नहीं घुसी है, इसका मतलब गलवान में हम हैं, तो गलवान हमारा है। यह प्रूफ कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। देश के सामने प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा आफत पैदा कर दिया है। इतना झूठा पीएम, क्या देश का कोई भला हो सकता है? झूठ का सहारा लेकर, दंगे का सहारा लेकर मुख्यमंत्री बनने वाला, झूठ का सहारा लेकर प्रधानमंत्री बनने वाला, झूठ के कारण देश को बर्बादी के मंजर पे ला दिया है पीएम मोदी ने। इस बात को हमें आपको समझना पड़ेगा। देश में गुस्सा है, जानते हैं क्या हाल है? मोदी ने देश की बर्बादी का मंजर, अब पीएम मोदी हर समय रहते हैं चुनावी मोड में। मोदी ने कहा कि कोई भी चीनी सेना हमारे सरहद में नहीं है, और चीन की सेना गलवान घाटी में हजारों के तादाद में मौजूद है। अब चाइना कह रही है कि गलवान हमारी है। आखिर देश के सामने
एक विपरीत परिस्थिति आजादी के बाद पहली बार आई है। देश के आजादी के 72 साल बाद पहली बार देश के साथ धोखेबाज पीएम मिला। देश में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने ही सरहद को दुश्मनों के हाथ में छोड़ देने वाला प्रधानमंत्री मिला। जरा सोचिए, विचार करिए कि प्रधानमंत्री ने यह बयान देकर देश के सामने कितना बड़ा आफत खड़ा कर दिया। हर समय चुनावी मोड में रहने वाले प्रधानमंत्री जैसे जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमला होना था नहीं हुआ, पुलवामा हमला टाला भी जा सकता था, लेकिन देश की चुनाव थी, पुलवामा हमला हुआ और उस हमले के बल पर प्रधानमंत्री फिर दोबारा बन गए मोदी। झुटलर गैंग का पीएम बन गया देश का पीएम। झुटलर गैंग का नेता देश का बन गया पीएम। सोचिए, सवाल है अब कि बिहार में चुनाव है। बिहार के चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने फिर खेला चुनावी चाल। जब पीएम ने कहा कि भारतीय सीमा में कोई भी चीनी नहीं घुसा, इसका मतलब जो हमारे 20 लोग मारे गए वो चाइना के सरहद में जाके मारे गए हैं। इसका मतलब क्या देश के सेना की गलती है? यदि पीएम मोदी ने यह बयान दे दिया कि चाइना के लोग हमारे सरहद में नहीं आए, हमारे एक भी पोस्ट पर कब्जा नहीं किया, चाइना के लोग हमारे सरहद के अंदर नहीं आए हैं 1 इंच भी, तो इसका मतलब जो 20 जवान मारे गए भारत के वो चाइना में जाके मारे गए हैं। इसका मतलब पीएम मोदी ने अपने सेना को ही गलत ठहरा दिया। इसका मतलब पीएम मोदी ने देश के वीर जवानों के शहादत पर राजनीति किया है। किया तो पक्का है, उल्लू का पट्टा है। सोचिए क्या किया इन्होंने। इन्होंने एक बयान दिया, बिहार रेजिमेंट के ज्यादातर सेना में जो मारे गए हैं बिहार रेजिमेंट, उन्होंने और किसी रेजिमेंट को और किसी सेना को सलामती नहीं ठोका। कहा बिहार रेजिमेंट के सेना को सलाम करता हूं। अरे मोदी जी क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है और सरहद में तनाव है। सेना की हत्या और सेना का शहादत मोदी के लिए चुनाव का ताव है और सरहद पे तनाव है। देखिए यह वीडियो किस तरीके से मोदी ने गलत किया है। यह वीडियो देखिए, आप लोग करिएगा विचार कि मोदी देश के लिए कितना खतरनाक। मोदी ने क्यों झूठ बोला, मोदी ने कैसे झूठ बोला। देश के तमाम राज्यों के 1-2 लोग और मारे गए, लेकिन मोदी ने इस बात को कहकर केवल बिहार के लोगों को सलाम किया। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। इस बयान से यह साबित होता है कि पुलवामा हमला हुआ नहीं, कराया गया। और सवाल है कि गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के सेना क्या साजिश के तहत तैनात किए गए थे क्या? क्यों? क्यों बिहार में चुनाव है? ऐसा तो नहीं कि गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट की सेना ही ज्यादातर लगाई गई। ऐसा क्यों हुआ? सुनिए यह वीडियो और करिए विचार।
रुपए किलो बढ़ा के उधर 25 करोड़ देते हो और उधर से 100 करोड़ रुपए का नफा लेते हो। ये गवर्नमेंट हमारे देश की, ये सब जितने भी लोग है ना, अंबानी, अडानी, पापा रामदेव, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब एक है और आम पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। तो देखा आपने, सुना आपने, कितने गुस्से में है, कितने आक्रोश में है देश का एक ही आम नागरिक। इसका गुस्सा चीन को लेकर है। चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, हमारे इलाके पे कब्जा कर लिया, और उसके साथ साथ उससे ज्यादा गुस्सा एक आम नागरिक का मोदी सरकार से भी है, क्योंकि इनका कहना है कि मोदी सरकार झूठ बोल रही है अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए और सच को कहीं ना कहीं छुपा रही है। अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रमाण चाहिए तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2 बयान हैं। एक रक्षा मंत्री का बयान है, एक प्रधानमंत्री का बयान है। आप पढ़िए इनको और सुनिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। चीन विवाद पर, लद्दाख सीमा विवाद पर बोले राजनाथ सिंह, अच्छी खासी संख्या में आ गए चीनी सैनिक, मतलब अच्छी खासी संख्या में चीनी सैनिक भारत में घुसपैठ कर गए हैं। ये रक्षा मंत्री का बयान है। वहीं दूसरा साइड ने बयान पढ़िए, चीन विवाद पर बोले पीएम मोदी, ना कोई हमारी सीमा में घुसा, ना ही पोस्ट किसी के कब्जे में है। रक्षा मंत्री अलग बयान दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अलग बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय। लद्दाख के जो भाजपा के सांसद हैं उनके बयान हर रोज बदलते रहते हैं। उसके साथ साथ मोदी जी के बयान को लेकर किस तरह से उसका दुरुपयोग किया गया, कहां पर, वहां की मीडिया के अंदर, वो आप इस ट्वीट के माध्यम से देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का बयान कोट करके वहां का मीडिया चीन का लिख रहा है कि भारत में हमारी सेना नहीं घुसी है और हमसे कोई गलती नहीं हुई है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। शेन शिवी वहां के एक बड़े पत्रकार, जिन्होंने ये लिखा है नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट को कोट करके, मतलब साफ है कि चीन नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट को ढाल बना के अब आगे लेके जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है? किस तरह से नरेंद्र मोदी जी का ये बयान कि किसी ने हमारे सीमा में घुसपैठ नहीं किया है, कोई हमारी पोस्ट पे कब्जे में नहीं है, इस तरह के बयान को सीधे सीधे चीन इसका दुरुपयोग कर रहा है। कितना गैर जिम्मेदाराना है, कौन जिम्मेदार है, विदेश नीति का क्या कहेंगे? कितनी बड़ी चूक है, कितनी बड़ी भूल है कि आज हमने, क्योंकि किसने कहा है, चीन यही कहेगा ना कि किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कहीं चीन ने घुसपैठ नहीं की है और कहीं भी किसी पोस्ट पे कब्जा नहीं हुआ है। सोच सकते हैं आप, कल्पना कर सकते हैं आप, किसी और ने बयान दिया होता तो क्या हाल होता आज उसका देश में? जनता साफ समझ रही है, संशय में नहीं, समझ चुकी है कि मोदी सरकार झूठ बोल के अपनी विफलताओं को छिपा रही है। आज जनता ये सीधे सीधे सवाल कर रही है कि ये क्या मोदी सरकार ने क्रिकेट मैच समझ लिया है? क्या नरेंद्र मोदी जी क्रिकेट मैच समझ रहे हैं सीमा विवाद को लेकर? जो ये बयान आए मोदी सरकार की तरफ से कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं तो क्या हुआ, लेकिन उनके भी 30 को मारा है। क्या कोई क्रिकेट मैच है कि उतने रन उन्होंने बनाए तो हमने इतने रन बना लिए? ये हद हो चुकी है, ये इंतहा हो चुकी है, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा। सवाल यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये था कि भाई हमारे 20 सैनिक शहीद क्यों हुए, हमारे 20 सैनिकों की शहादत का मौका क्यों आया, उनको निहत्थे क्यों भेजा गया? इस तरह के कारनामों से आज सबसे बड़ा सवाल यह है, 56 इंच का सीने की बात थी, घर में घुस के मारने की बात थी, और वही 56 इंच का सीना आज कहां है? वही घर में घुसने की बात कहां है? चीन उल्टा हमारे घर में घुस गया, हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, पर मोदी सरकार से गोदी मीडिया कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए आज एक आम नागरिक गुस्से में है। जो ये कहते थे कि देश को नहीं झुकने दूंगा, आज उनके अलग अलग बयान साफ दर्शा रहे हैं कि वो नाकाम हो गए। लेकिन चुनाव नहीं है तो ना एयर स्ट्राइक की बात होगी, चुनाव नहीं है तो जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसकी बात भी नहीं होगी। कहां गई अब सर्जिकल स्ट्राइक, कहां गई अब एयर स्ट्राइक? हमारे 20 जवान शहीद हुए, न जाने कितने बंधक बनाए गए, न जाने कितने घायल हुए, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, कोई भी हो मंत्री भाजपा का, चीन का नाम लेके निंदा करने की हिम्मत नहीं है। बिना चीन का नाम लिए निंदा की जा रही है। देश इतनी मजबूत सरकार की कल्पना तो कभी कर ही नहीं सकता था जिसकी मजबूती ऐसे धराशायी हो जाए। इस देश को मजबूत सरकारों ने चलाया है, इसलिए चीन की हिम्मत नहीं बनी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ राजनीति होती है, चुनाव के वक्त ही एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक याद आती हैं। चुनाव से याद आया दोस्तों कि बिहार में चुनाव है। लोगों का गुस्सा इस बात पे भी है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में बिहार को लेकर ये टिप्पणी की है कि बिहार के सैनिक जो शहीद हुए हैं उनका बलिदान देश नहीं भूलेगा। सैनिकों को बिहार से जोड़ना मतलब सीधे सीधे चुनावी फायदा लेने के लिए आप फिर से उन्हीं काम में लग जाएंगे, जो बहुत निंदनीय है दोस्तों, क्योंकि ये पूरी सरकार, मोदी सरकार निरंतर सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में रहती है। बंगाल में चुनाव आने वाला है,
बंगाल के अंदर तूफान आया, बंगाल में तबाही हुई। नरेंद्र मोदी जी वहां जल्दी से चले गए सर्वे करने के लिए और घोषणाएं करने के लिए, क्योंकि वहां चुनाव आने वाला है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र में भी उसी वक्त तूफान से तबाही हुई, पर महाराष्ट्र नहीं गए मोदी जी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो चुनाव है ही नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल बनता है, क्या भाजपा को सरकार भाजपा की चुनी इसलिए है कि वो चुनाव की तैयारियां करते रहे? देश की सीमा पे विवाद चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमारे सैनिकों को खतरा है, नेपाल की तरफ से हमारे सैनिकों को खतरा है, चीन का खतरा आप देख चुके हैं कि 20 जवानों की शहादत हो गई। लेकिन मोदी सरकार खामोश है और मोदी सरकार से कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। आखिर कब तक झूठ बोलते रहेंगे ये? भारतीय झूठा पार्टी लोगों ने नाम रख दिया है, हम नहीं कह रहे, हम बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है 56 इंच का सीना। लोग आज नापना चाहते हैं कि जबान 56 इंच की है या सीना 56 इंच का है। आखिर कब तक चीन से आज प्रेम की बात की जा रही है कि बातचीत से सुलझाया जाएगा मैटर? कुछ दिन पहले तक कहते थे कि देश को आत्मनिर्भर होना है, लेकिन अब दिख रहा है कि आत्मसमर्पण की बातें करने लगे हैं। कि चीन के मामले के अंदर यह कह दिया गया कि चीन वहां से घुसा ही नहीं है हमारी सीमा के अंदर। चीन का यह बयान आ गया 2 दिन पहले, आधिकारिक बयान कि गलवान घाटी जो है वो हमारी है, चीन की है, आगे कोई हम इसके ऊपर मामला नहीं चाहते। मोदी सरकार कब जवाबदेही अपनी देगी, कब उनसे जवाब लिया जाएगा, कब सवाल किए जाएंगे? अगर आपको लगता है ये वीडियो सही है तो इसको आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। ऐसा तो नहीं कि गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट। देखा आप सबने आखिर किस कदर देश में गुस्सा है, किस कदर झूठ का सहारा है। एक लाइन आगे समझिएगा, आगे की और घटनाक्रम हम आपको बताते हैं। किस कदर भारत को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, आगे समझिए। यह आप सबको मालूम होगा कि चाइना ने पहले तिब्बत पर निशाना साध लिया। तिब्बत का मजबूत हिस्सा चाइना के हाथ में है, लेकिन अब वही चाइना अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा ठोक रहा है। उधर चाइना अरुणाचल प्रदेश और गलवान घाटी पर कब्जा जमाना चाहता है, इधर नेपाल उत्तराखंड पर कब्जा जमाना चाहता है, और उधर पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा जमाना चाहता है। अब सवाल है, 56 इंच का सीना है और दांत निपोर के जीना है। भाजपाइयों, क्या तुम्हारी यही कमीना है? सवाल है अब। अरे संघियों, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों और कब तक देश को बर्बादी के मंजर पे लेकर जाओगे? कब तक देश को बर्बाद करेंगे? जिस देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को एक करके अखंड भारत बनाया, उसी देश के श्रृंगार को आरएसएस की सरकार में तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। आखिर कब तक ये सहेगा देश? आखिर कब तक भारत को बर्बाद करेंगे ये लोग? हाथ जोड़ करके आप सबसे बुलेटिन 8 PM के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ऐ मेरे देश के प्यारे वीरों, ऐ मेरे देश के क्रांतिकारियों, यह देश आपका है। इस देश को बचाने के लिए जी जान आपको लगाना होगा। इस देश में सरकार कोई भी हो, लेकिन सवाल आपको पूछना होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। समाज हित में काम करे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन धर्म और जाति का, खास जातियों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए सरकार बनाकर देश को बर्बादी के मंजर में जो झोंकने का
झूठा इरादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।